आज 23 मई 2024 का दिन है। आपको स्मरण होगा कि अप्रैल मास के प्रथम सप्ताह के अंत में मैंने एक मृत्यु के संबंध में वक्तव्य दिया था, परंतु तकनीकी खराबी के कारण उसका जो ऑडियो है, उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाई। तो आज उसी प्रश्न को मैं दोबारा ले रहा हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि पिछली बार की तरह ही मैं अ, उस प्रश्न के साथ न्याय कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं वह प्रश्न आपके लिए पढ़ देता हूँ। मृत्यु क्या है और क्या मृत्यु के साथ ही जीवन पर्यंत आत्मबोध और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए गए प्रयास निरर्थक हो जाते हैं? तथा क्या भविष्य में होने वाले घटनाक्रम का समय पूर्व बोध होना भी आध्यात्मिक उपलब्धि है? तो यह आज का प्रश्न और आज का विषय है। विषय यह गंभीर है और जिज्ञासापूर्ण ये प्रतीत होता है ये प्रश्न। और आज भी मेरा प्रयास होगा कि मैं शब्दों के माध्यम से इस विश्लेषण के अधिकतम समीप आपको ला सकूं, ताकि आप इस पूरे घटनाक्रम या उन घटनाओं के विषय में जिनको कि मैं अभी कहूँगा, आप उनको अपने अनुभव में रूपांतरित कर पाएँ और ये आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रयास के लिए प्रेरित और उत्साहित कर सके। तो मृत्यु क्या है? या हमारा क्या परिचय है मृत्यु से? हमारा परिचय केवल हमारे शरीर और जीवन से है। मृत्यु से हमारा कोई भी परिचय नहीं है और संभवतः यही एक कारण है कि लगभग सभी मृत्यु से भयभीत हैं। हम संतों से, पुस्तकों में या अन्य विद्वानों से बाल्य अवस्था से ही सुनते आए हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु सूख नहीं सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये हमने अनेकों बार पढ़ा और सुना और कहीं ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम इसको जान गए हैं, हम इसको जानते हैं, पर वास्तव में हमें इसका कोई भी आभास नहीं है। हम अनभिज्ञ हैं, हम उस अनुभव से गुजरे ही नहीं हैं। हमें इसका कोई भी अनुभव नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि मृत्यु का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।
जिस तरह से प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरा है, उसी तरह से जीवन की अनुपस्थिति मृत्यु है। मुझे स्मरण है कि मैंने इसी मंच से किसी अन्य विषय को लेकर यह बात कही थी कि हमारी 4 अवस्थाएँ हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो जब हम सुषुप्ति की अवस्था में हैं, जिसको कि शास्त्र कहता है नित्य होने वाली प्रलय। जब हम सुषुप्ति में हैं, सुषुप्ति वाली अवस्था में हैं, तब हमें यह भी बोध नहीं है कि हमारा शरीर पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है, हमारे पास में हमारा पुत्र सोया हुआ है, पुत्री सोई हुई है, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, हमारे पास अ, कितने वाहन हैं, इसका कोई भी हमें स्मरण नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सुषुप्ति से बाहर आकर जागृत अवस्था में आते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को पुनः पकड़ लेते हैं या ये चीज़ें हमें पुनः से पकड़ लेती हैं। मुझे स्मरण है कि 2001 में कुंभ का मेला था इलाहाबाद का और 26 जनवरी को रात्रि मैंने प्रवास करना था, यात्रा करनी थी दिल्ली से इलाहाबाद के लिए और 26 जनवरी लगभग समय रहा होगा 10 बजे का प्रातःकाल और जिस घर में मैं रुका हुआ था वहाँ काफ़ी शोर हुआ। गृहिणियों ने बताया कि घर के जो रसोई है, पाकशाला के बर्तन हिल रहे हैं और जो कंपन था भूमि का, उससे मुझे भी जहाँ मैं बैठा था आभास हुआ कि ये भूकंप है। और जब मैंने दृष्टि ऊपर डाली तो चूँकि पंखा तो बंद था, सर्दियों के दिन थे, लेकिन वो पंखा झूल रहा। काफ़ी समय के बाद सूचना आई कि ये इसका केंद्र जो था वो गुजरात में कच्छ कुछ था। काफ़ी अ, जान और माल का नुकसान हुआ। मैं चिंतन करता था कि रात्रि को उससे पूर्व रात्रि यानी कि 25 जनवरी की रात्रि को गृहिणी, घर के पुरुष, बच्चे जब सोए होंगे तो उन्होंने नाना प्रकार के कितने विचार किए होंगे। पुरुष अपने व्यवसाय के विषय में, अपनी आजीविका के विषय में कुछ चिंतन कर सोया होगा। गृहिणी की प्रातःकाल सुबह उठ के लिए बच्चों के लिए या परिवार के लिए क्या भोजन इत्यादि बनाना है वह सोचा होगा। बच्चे स्कूल में जाके हमने क्या करना है उसके बारे में सभी अपने-अपने विषयों के बारे में सोच के सोए होंगे और प्रातःकाल भी ये सोच ही रहे होंगे कि क्षण में एक क्षण में सब कुछ बह ये है मृत्यु, ये है प्रलय और वास्तव में जीवन प्रारंभ होते ही मृत्यु उसके साथ खड़ी है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब हम इस समय मृत्यु के संबंध में बड़ी सरलता से चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन जिस भी घर में मृत्यु
नृत्य करके जाती है, वह सब कुछ छिन्न-भिन्न, अस्त-व्यस्त कर देती है। भले ही वह क्षणिक, वह अस्थायी होता है, परंतु एक बार तो वो बचपन से लेकर अंत तक का सब कुछ स्मरण करा दे। इस प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या जीवन पर्यंत जो भी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मबोध के लिए प्रयास किए गए, वह मृत्यु के साथ ही निरर्थक हो जाते हैं? तो मेरा उत्तर है कदापि नहीं। किया गया कर्म कोई भी निष्फल नहीं। सभी कर्मों का फल मिलता है और कोई भी कर्म दूसरे कर्म का पूरक नहीं हो सकता। इसको मैं थोड़ा-सा स्पष्ट करूँगा जिससे पहले कि मैं और आगे चलूँ। जब मैं कहा कि एक कर्म दूसरे कर्म का परिपूरक नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि एक व्यवसायी, एक दुकानदार, वह कम तोलता है, धनराशि पूरी लेता है, लेकिन जो भी सामान, दाल, रो चावल इत्यादि जो कुछ भी वह कम तोलता है या मिलावटी चीज़ बेचता है और अतिरिक्त लाभ की आकांक्षा है। और वो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने, भगवान जी के अर्पण कुछ धनराशि भी करता है। तो ये एक कर्म दूसरा कर्म कम तोलना, भगवान के आगे कुछ द्रव्य धनराशि अर्पित करना, ये एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर सकते। एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। अगर कम तोला गया है, मिलावटी सामान बेचा गया है, तो उसका उसका भी फल होगा। और अगर निष्काम भाव से परमार्थ भगवान के आगे कुछ अर्पण किया जा रहा है, तो उसका भी फल मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आत्मबोध के लिए किए गए प्रयास निरर्थक नहीं हो सकते। ये एक ऐसी यात्रा इसको समझा जा सकता है कि हम आज जितना भी चले और सायंकाल हमने पड़ाव किया और अगले दिन जो यात्रा हम प्रारंभ करेंगे, तो वो शून्य से नहीं होगी। उसी जहाँ हमने पड़ाव किया वहीं से प्रारंभ होगी। इससे कि पूर्व मैं आगे चलूँ, एक विषय मुझे स्मरण आ रहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तिब्बती लोगों में काफ़ी प्रचलित है और साथ-साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि जो हमारी जो भारतीय संन्यास व्यवस्था है, ये तिबेतियन या लामा, ये भी लगभग 100 वर्ष पूर्व या उससे भी कम समय हुआ जब ये हमसे अ, अलग हुए। उससे पहले ये भी एक संन्यास आश्रमों की एक हिस्सा थे, तिबेती। और इन्होंने मृत्यु के संबंध में बहुत अधिक कार्य किया और अभी भी निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। तो इन आश्रमों के साथ, इन मठों के साथ, तिबेतियन मठों के साथ जो जुड़े हुए भक्त लोग हैं,
उनमें से यदि कोई भी व्यक्ति किसी परिवार से और ये पता चलता है कि वो रुग्ण है और डॉक्टर सुझाव देते हैं कि ये 1 या 2 दिन में इसने शरीर छोड़ना है या कुछ घंटों में ही शरीर छोड़ देना है, तो उस आश्रम की तरफ से उन भिक्षुकों की मॉन्क्स की अ, ड्यूटी लगती है। उनको ये कार्यभार सौंपा जाता है कि बारी-बारी से एक-एक भिक्षुक उस व्यक्ति जो कि मृत्युशैया पर है उसके पास बैठेगा और उसको निरंतर एंगेज करके रखेगा, उससे वो वार्तालाप करता रहेगा। अगर वो उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं है, तो भी वो उसको एंगेज करके रखे, ताकि उसको कोई दूसरा विचार ना आए। और उसको बताया जाता है कि देखो, अब मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद मेरे होंठ तुम्हें हिलते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन आवाज़ तुम तक नहीं आएगी। तो समझ जाना कि तुम इस शरीर से बाहर, क्योंकि मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना ये तभी संभव है जब हम दोनों शरीर में हैं। जो शब्द हैं वो ईथर के ऊपर तैर कर तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं और वो तुम्हारे मस्तिष्क को संदेश देते हैं और तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन कहते हैं कि जब तुम शरीर छोड़ेगा तो भय मत करना और जाना नहीं, तुम्हें अपने जो सगे संबंधी है हो सकता है वो तुम्हें रोते हुए नजर आएंगे, विलाप करते हुए नजर आएंगे, परंतु तुम जाना नहीं, वहीं रहना। और उसके बाद तुम्हें यह दाह संस्कार के लिए लेके जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा दाह संस्कार कर दिया जाएगा, तब भी तुम अग्नि को देख के डरना मत और वहीं रहना। अपने शरीर को पूरा जलता हुआ देखना। और कुल मिला के इसका तात्पर्य इतना ही है कि जब तुम अपने आप को, अपने शरीर को पूरा जलता हुआ स्वयं देख लोगे, तो निश्चित रूप से जो अगला जन्म होगा, वो तुम इस बोध के साथ जन्म लोगे कि जब ये शरीर नहीं था, मैं तब भी था। मैंने अपने शरीर को जलते हुए देखा है। तो वो बोध कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो परिपक्व हो जाएगा। सामान्यतः एक सामान्य आदमी पूरा जीवन शरीर के बोध के साथ ही जीता है। उसको लगता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। लेकिन वह व्यवस्था इस बोध के साथ आदमी को पुनः पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करती है कि तुम तब भी मौजूद थे जब ये शरीर, कभी-कभी एक सामान्य अवस्था में भी, ये एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी जो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है, जो बिल्कुल भी कोई भजन, पूजन, पाठ इत्यादि नहीं जानता, उसके जीवन में भी घट सकता है कि वह लेटा हुआ, अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो कभी-कभी अपने आप को ऊपर से देख रहा है। वो सूक्ष्म शरीर। ये सभी के जीवन में कभी न कभी स्वप्न में तो अनेकों बार ऐसा होता है, सामान्य रूप से। लेकिन जागृत अवस्था में भी एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मैं हूं तो बिस्तर के ऊपर, लेकिन अपने आप को नीचे पड़े हुए शरीर को देख रहा।
एक बड़ी पुरानी घटना है। मैं एक महात्मा जी को मिला। उनके उसको अ, हँसी में अर्धनारीश्वर हम कह देते थे। उनके छाती के बाएँ हिस्से के जो बाल थे, वो बिल्कुल अ, सामान्य काले और दाहिने हिस्से के उनके वक्ष के वो पूरे सफ़ेद। तो वो अपने जीवन की एक घटना बताते थे कि वो जब काफ़ी छोटे थे, लगभग 12-14 वर्ष के, तभी से उनको ऐसा अभ्यास होने लगा कि वो गाँव के बाहर जाकर जहाँ भी वो रहते थे, तो गाँव के बाहर जाकर उन्होंने नदी के किनारे, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी पेड़ बड़ा है तो पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके तने के ऊपर बैठकर ध्यान करना और सारी-सारी रात जाकर बैठ जाना। और कुछ ही वर्षों में वह जो अभ्यास था वो इतना अ, प्रगाढ़ हुआ कि वो बैठते ही वो ध्यानस्थ हो जाते। और ये जो घटना उन्होंने भई कही मुझे, वह मैं आपको कहूँगा कि एक रात्रि वे घर से निकले, भोजन इत्यादि करके जब सब विश्राम में चले गए, तो वो उस समय कहते हैं मेरी आयु लगभग 22 या 23 वर्ष शरीर की आयु रही होगी। तो वो नदी के किनारे एक टीला-सा था, पठार मिट्टी का, उसके ऊपर जाकर बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। और जब कहते हैं कि मुझे कोई भी इसका आभास नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ। सुबह प्रातः काल जो उस गाँव की गृहिणियाँ थी वो अ, कपड़े इत्यादि धोने और जल भरने के लिए पहुँची, तो उन्होंने उन महात्मा जी के शरीर के पिता का नाम दिया कि अरे ये तो उनका बेटा है, क्या हुआ इसको? कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं उस टीले के ऊपर, उस पठार के ऊपर जो कि घाट से लगभग 10 या 12 फीट ऊँचा होगा, तो मैं हूँ पठार पर, लेकिन मेरा शरीर मैं स्वयं देख रहा हूँ कि वो 10 से 12 फीट नीचे पड़ा हुआ है और एक बड़ी चमकती हुई तार जैसी महीन तार से मैं और मेरा शरीर जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही महिला ने मेरे पिताजी का नाम लिया और ये जानने के लिए कि मुझे क्या हुआ है, मेरे मस्तिष्क के ऊपर, मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा, तो जो मेरा ऊपर वाला शरीर था, जो मैं देख जहाँ से मैं देख पा रहा था अपने शरीर को, वह वहाँ से तेज़ी से उस स्थूल शरीर में वापस आया। लेकिन कहते हैं कि इस घटना के बाद लगभग 5 वर्ष में वो 15 या 20 साल आयु उनकी बढ़ गई। दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लग गए और आस-पास के गाँव के दूसरे लोग यही कहने लगे कि यह बालक बूढ़ों की तरह बात करने लगा है, क्योंकि वो जिस अनुभव से गुज़रा, मैं उसको मृत्यु तो नहीं कहूँगा, लेकिन मृत्यु के करीब जैसा ही अनुभव था। मृत्यु छू कर जैसे चली। और वह व्यक्ति, वो बताते हैं कि मैं फिर से वैसा कभी
नहीं हो सका जो मेरी आयु मेरे हम उम्र थे, जो जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ थी, मेरी वैसी गतिविधियाँ कभी भी नहीं हो पाई और आने वाले 10 वर्षों में वो 20 से 25 वर्ष अधिक उसकी आयु, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर हो गई। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि हम अपने अनुभव से गुज़रते हैं, तभी हमें उसका आभास होता है कि ये वास्तव में क्या। और एक और घटना मैं आपको कहूँगा, जिससे ये सिद्ध होता है, जिससे यह आपको भी प्रतीत होगा कि जो भी प्रयास हम एक जीवन काल में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, वह निरर्थक नहीं होता। यह घटना एक मॉनेस्ट्री की है, एक तिबेतियन मठ जहाँ सैकड़ों साधु निवास करते थे, अभ्यास करते थे। तो उनकी एक नियत दिनचर्या थी। प्रातःकाल उठना, स्नान इत्यादि करना, ध्यान करना, जलपान करना, आश्रम के कार्यों में हाथ बटाना, दोपहर का भोजन करना, शाम को विश्राम के बाद कुछ चलाना, अ, पाकशाला में किसी की ड्यूटी है वो करे करना और रात्रि भोजन से पहले एक सभा लगती थी, एक असेंबली होती थी जहाँ पर जो मठाधीश हैं वो साधकों के शंका का समाधान करते थे, उनके यदि कोई प्रश्न हो उनका उत्तर भी वह देते थे और मार्गदर्शन भी वह करते थे। एक दिन रात्रि भोजन से पहले वो जब सभा हुई और सभा समाप्त हो गई, उस समय उन जो मठाधीश थे उन्होंने अपने जो करीबी शिष्य थे, 5 मुख्य भिक्षुकों को बुलाया और उनको कहा कि जो दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ, उन्होंने इंगित किया, इशारा किया कि वह भिक्षुक जो सबसे ओजस्वी नज़र आ रहा है, वो जब भोजन करके अपने कक्ष में जाएगा, तो आपने उसका सर धड़ से अलग कर। ये सुनते ही जो भिक्षुक थे, वो अवाक रहे कि ये हमारे गुरुजी हमें कैसा आदेश दे रहे हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह प्रश्न कर सके कि ऐसा क्यों? वो बोझिल मन से लौट गए उस सभागार से और प्रतीक्षा करने लगे कि वह साधु, वो भिक्षुक भोजन करके अपने कक्ष में पहुंचे, तो वो एक तलवार जैसी धारदार अ, शस्त्र लेकर उसके शयन कक्ष के पास दीक्षारत रहे और जैसे ही वह भिक्षुक वहां आया और वह अपने आसन ग्रहण करके बैठ गया ध्यानस्थ मुद्रा में
बिना किसी दूसरे विचार के पाँचों दबे पाँव अंदर गए और एक ने, जिसके हाथ में वह शस्त्र था, उसने उसका जो सर है वो उसने और ये सब प्रक्रिया से गुज़रने के बाद वह अपने जो मठाधीश थे उनके कक्ष में पहुँचे और उनके आश्चर्य की कोई वह सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि जो मुख्य भिक्षुक थे, जो मठाधीश थे, उनके दोनों चक्षुओं से अश्रुधारा बह रही है। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम कारण जानना चाहते हो और तुम बहुत जिज्ञासा है तुम्हें कि ऐसा मैंने क्यों आदेश दिया, परंतु तुम संकोचवश वह मेरे से पूछ नहीं रहे। मैं तुम्हें बताऊँगा कि ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये एक करुणावश की गई हत्या थी। इट वाज़ ए कंपैशनेट मर्डर। उन्होंने कहा कि इस भिक्षुक को मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ। उसका जो आभा मंडल है और उसका मस्तक और उसकी मुद्रा बता रही थी कि वो किसी भी क्षण आत्मबोध को प्राप्त हो जाएगा और उस भिक्षुक में जीवन के प्रति बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं। वह जीना ही नहीं चाहता। ये ठीक ऐसे ही जैसे समुद्र में खड़े या किसी नदी में खड़े हुए नाव की सारे बंध खुल गए हों, केवल एक ही बंध किनारे के साथ बंधा हो। तो कहते हैं मुझे पूर्ण रूप से ऐसा विश्वास था कि ये 1 या 2 दिन में या आज रात्रि ही ये एनलाइटेंड हो जाएगा। यह इसको आत्मबोध हो जाएगा और जैसे ही आत्मबोध होगा, ये शरीर छोड़ देगा। और चूँकि इसका जीवन में कोई भी रुचि नहीं है, ये उसी समय शरीर को त्यागेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। अब ये उसी चरम बिंदु के करीब था, जब हमने इसकी करुणावश मृत्यु करने का आदेश दिया। तो अब इसका जो जन्म है, अगला जन्म जब भी होगा, जहाँ भी होगा, इसको उस उपलब्धि के लिए, उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ये बाल्यावस्था में ही बोध को, बुद्धत्व को प्राप्त और यह एक दीपक न मालूम कितने सैकड़ों, हज़ारों दीपकों को प्रज्वलित करे। हम सब जानते हैं जो ध्रुव हमारे इतिहास का अंग है, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही भगवान के दर्शन किए। तो ठीक इसी तरह से कोई भी किया गया कर्म निष्फल नहीं है और ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आत्मबोध के लिए किया गया कोई भी प्रयास निष्फल नहीं है और
मृत्यु उसको छीन नहीं सकती। निश्चित रूप से अगला जन्म जहाँ तक आप पहुँचे, जहाँ तक आपकी उपलब्धि थी, अगला जन्म ठीक वहीं से ही प्रारंभ करें। और इसका एक प्रश्न का एक अंतिम भाग है कि क्या कभी भविष्य में होने वाली घटना का समय पूर्व बोध होना आध्यात्मिक उपलब्धि है? निश्चित रूप से ये एक उपलब्धि है, परंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भविष्य वक्ता है, जो भविष्य के बारे में बता रहा है, वह ना जानने वाले के लिए तो भविष्य की बात है, परंतु जो कह रहा है उसके लिए वे वर्तमान की बात है। मैं आपको एक अपने अनुभव की मेरे समक्ष घटी हुई एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। हिसार के पास एक गाँव मैं महात्मा जी वहाँ रहते थे, उनके पास अनेकों बार गया और घटना यूँ है कि वहाँ पर समाधि थी और महात्मा जी अग्नि लगाकर, धूना लगाकर बैठते थे, तो मंदिर भी था। तो दर्शनार्थी उस गाँव के मंदिर में जाकर दर्शन करके, उसके बाद महात्मा जी के पास दर्शन करके, 2 घड़ी बैठकर, प्रसाद लेकर और वापस अपने घरों को लौटते थे। एक दिन एक महिला अपनी पुत्री के साथ मंदिर से दर्शन करके महात्मा जी के पास गई और नमस्कार किया, प्रसाद दिया और 1 या 2 मिनट वो बैठे और चले। उस आश्रम में काफ़ी अधिक गाय थी और गाँव से 2 व्यक्ति अ, ऐसे थे जिनका कार्य था उन गायों का प्रातःकाल और सायंकाल दूध निकालना। एक बड़ा सामान्य-सा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है दूध निकालने वाला। आयु लगभग 50 वर्ष के करीब रही होगी। वो ज़ोर से कहता है कि ये अ, वो वैश्य परिवार से वो था कि ये बनिए की जो बहू है इसको बेटा होगा और इस ये जो बेटा होगा इसके कमर के बाईं ओर इसकी जिह्वा पर ऐसा-ऐसा नीले रंग का निशान होगा। और ये शब्द मेरे भी कानों में पड़े और मैं उस अनुभव को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाऊँगा लेकिन रोमांचित और आश्चर्यचकित सारी घटनाएँ एक साथ जैसे आपको पकड़ लेती हैं। वह व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति था, वो ओजस्वी, बहुत स्वच्छ वस्त्र भी नहीं, गंदे से कपड़े पहने हुए लेकिन चेहरे पर आभा मंडल, उसका आभा मंडल प्रतीत होता था। दूर से एक सामान्य आदमी को भी पता चलेगा कि ये ओजस्वी। और वो दोनों महिलाएँ मेरे सामने से गुज़री और उस जो छोटी बच्ची थी या महिला थी वो उसको देखने से कदापि ये प्रतीत नहीं होता था कि ये एक्सपेक्ट कर रही।
वो गर्भवती है और अगले दिन फिर वही दिनचर्या के साथ वो सास और बहू आती हैं, मंदिर दर्शन कर कर महात्मा जी के पास बैठी, बैठ के प्रसाद लिया और महात्मा जी ने उस बच्ची को कहा कि आप आगे चलो, मुझे आपकी माँ से, सास से बात करनी है। तो महात्मा जी ने कहा कि भई बधाई है आपको। तो वो थोड़ी-सी आश्चर्य में पूछती है कि ये आपको किसने कहा? कहते हैं हमें भी कोई 10, 12, 15 दिन पहले ही पता चला हुआ है। तो लेकिन उसने उस बात को हाँ, कन्फर्म किया, निश्चित कर दिया कि ये सत्य बात है। वो सारा दिन और आने वाले 1 या 2 दिन वो विचार ने जैसे मुझे जकड़ ही लिया कि यह व्यक्ति उस घटना के बारे में कह रहा है जो आज से 7 या 8 मास के बाद हो घटने वाली है और ये बता रहा है कि बच्चा बेटा होगा और बेटे के कमर के बाईं ओर या दाईं ओर जिह्वा पर इस तरह का नीले रंग का निशान होगा। मैं तो कुछ समय वहाँ रहा और मैंने प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष से भी अधिक समय के बाद मेरी उन महात्मा जी से भेंट हुई और सबसे पहले मिलते ही मैंने तो वही बात उनसे पूछी कि क्या वो जो पंडित जी ने कहा था, वह बात सत्य है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, बेटा हुआ और बेटे के कमर के बाईं ओर और उसकी जिह्वा पे जैसे जैसा निशान कहा वैसा ही निशान है। तो अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जिसको वह जानकारी नहीं है, उसके लिए वो घटना है 8 मास बाद की। लेकिन वो व्यक्ति उस घटना को उसी क्षण देख रहा है, वर्तमान में देख रहा है। इसको हम और ठीक से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम सभी एक 8 या 10 मंजिल बिल्डिंग में बैठे हैं और हम सब सबसे नीचे वाले तल के ऊपर बैठे हैं और हम सभी प्रतीक्षा में किसी व्यक्ति की और हमें पता है कि वह व्यक्ति लाल कार में आने वाला है और हम छत के ऊपर किसी को भेजते हैं कि जाकर देखो कि वो तुम्हें नज़र आता है और कितनी दूर है, हमें सूचित करो इंटरकम। हम अगर बाहर जाकर उस 8 मंजिल, 10 मंजिल बिल्डिंग के बाहर जाकर भी देखेंगे तो आस-पास पेड़, पौधे, वृक्ष, मकान, तो हमारी दृष्टि बाधित है। लेकिन एक व्यक्ति जो सबसे ऊपर चला गया, वह एक तो ऊँचाई पर है और दूसरा उसके सामने कोई भी किसी तरह का अवरोध नहीं। वो ऊपर से फ़ोन द्वारा हमें सूचना देता है कि लाल कार हमारे घर की तरफ, हमारी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आने में अभी 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर से उसको देख सकता है, क्योंकि वो ऊँचाई पर। अब इसके 2 पहलू हैं इस बात के। जो हमें सूचना दे रहा है कि कार आ रही है, लेकिन 10 मिनट लगेंगे उसको पहुँचते हुए।
वह उस घटना को उसी समय वर्तमान में देख और हमें वो सूचना दे रहा है कि 10 मिनट के बाद या लगभग 10 मिनट लगेंगे वह कार आते हुए। तो ये हमारे लिए भविष्य की बात है, लेकिन उसके लिए वो वर्तमान की बात है। तो इतना ही भेद है। तो आज हमने संज्ञान लिया कि मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के साथ जीवन पर्यंत आत्मबोध और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए गए सब प्रयास निरर्थक हो जाते हैं? और क्या भविष्य में होने वाले घटनाक्रम का समय पूर्व बोध होना भी क्या आध्यात्मिक उपलब्धि है? मैंने इस पर अपने विचार रखे। आशा है कि यह विचार और कही गई घटनाएँ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में